मेरी एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, जब तक केस को जांच किया जा रहा है, सीमा को अलग रखा जाए। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। दोस्तों, जब से सीमा के पहले शोर को सीमा की भारत होने की खबर मिली है, बंदा मछली की तरह फड़फड़ा रहा है। कभी हिंदुस्तानी सरकार से पुरजोर अपील कर रहा है तो कभी पाकिस्तानी सरकार से। मैं पाकिस्तान गवर्नमेंट को पुरजोर अपील करता हूँ, मेरे बच्चे मेरे हवाले कर। और वहाँ इसकी बातें सुनने के बाद दोनों मुल्कों की सरकार इस मामले में हमें दही नहीं फेंकना चाहिए। क्यों? औरत जात का मामला है, ऊंट की करवट जाने किधर पलटी खा। बस इसी वजह से दोनों मुल्कों की सरकार इस मामले पर चुप होकर बैठी है। और वहीं दूसरी तरफ अगर कोई मुझसे पूछे तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, मुझे ये औरत का ऐसा वैसा मामला नहीं लगता। और भाई लगे भी क्यों ना, जब सीमा की बताई हुई कहानी में इतने जोल हो। कल तक इसका कहना था इसका भाई पाक आर्मी में नहीं है, आपके भाई पाकिस्तानी आर्मी में है, और आज इसका कहना है आपके जो भाई हैं पाकिस्तानी सेना में काम करते हैं, उनके बारे में कब उनकी नौकरी हुई, वो क्या करते हैं? कंफर्म तो मुझे याद नहीं है, उनको पता होगा, पर 22 में हुए थे वो। देखा धीरे धीरे सींग निकलने शुरू। और इस औरत की उम्र 28 की हो गई है कम। दोस्तों 28 की ना सही, पर 27 की तो ये खुद बोल रही है। तो मैं 27 साल की। लेकिन इस गरीबों के गटर के चूहे के घर वाले का तो 27 की भी मानने को तैयार नहीं। इनका मानना है ये 30 साल का है, वो 26 साल। दोस्तों सीमा के हिसाब से वो 27 की है और सचिन के घर वालों के हिसाब से 26 की है। और अगर इसका आइडेंटिटी कार्ड देखें तो ये लड़की 21 की बैठ रही है। सब कुछ सही नहीं बैठ रहा। मतलब ये कि लोगों की उम्र बढ़ती है और इसकी उम्र तो दिन ब दिन कम हो रही है। दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब आने वाले टाइम में सचिन के घर वाले ये तक कह दें 12 साल की लड़की है, ये पट पे खिलाया मैंने उसको अपने। पर पता है क्यों? सीमा के आने से इसके घर वालों को गरीबी से छुटकारा मिल गया और इस झाड़ू से बिछड़े हुए तिनके को अपने हाथों से, ऐसे मौके को हाथों से कैसे जाने देते। सारे के सारे इसे बचाने में लगे हुए हैं। यहाँ तक के सचिन ने यह भी नहीं बताया कि सीमा का भाई पाक आर्मी में है। क्या सीमा का भाई है वो पाकिस्तानी फोर्स में, पुलिस आर्मी में? तो जितनी कसूरवार सीमा है, इतना ही कसूरवार ये बीमार चूजा है। यही लड़का है जो गलत तरीके से सीमा को लेकर आया है हिंदुस्तान में। ये 600-700 लड़कियां यहाँ आएंगी और मैं राष्ट्रीय लेवल पे ये खतरा बता रहा हूँ। लेकिन इस सबसे इसे घंटा फर्क नहीं पड़ता इस पेप्सी के ढक्कन को। इसका तो बस इतना ही कहना है, हमारी शादी करा दे, हमारा घर बसे। ये लोग अपने कारनामे नहीं देखेंगे। और गुस्सा किस पर निकाल रहे हैं? वकील के पास गए थे, आज यहाँ पर उस वकील की वजह से हमें वकील से बात करनी चाहिए और अपने वकील ने फंसवा दी। दोस्तों भला हो उस वकील का जिसने इन दोनों की हकीकत दुनिया के सामने उजागर कर दी, वरना इंडिया की कब कहाँ मार चुट जाती किसी को पता ही नहीं चलता। क्योंकि ये लड़की कोई आम लड़की नहीं है, इसने पूरे हिंदुस्तान पर सवाल खड़ा कर दिया है। लड़की 4 बच्चों समेत गलत तरीके से हिंदुस्तान में घुसती है और इंडिया नेपाल बॉर्डर पर एक बंदा ऐसा नहीं जो इसे ये कह सके लड़की अंदर कहाँ चली आ रही हो। और ये सब करने में सीमा ने मदद किसकी ली? नेपाल से भारत में तो चेकिंग होती है बॉर्डर पर, वो आपने कैसे पार किया और कैसे आ पाई? किसकी आपने मदद ली? वो क्योंकि बहुत कठिन है। सचिन की मदद थी। इस फ्लेवर वाली पतली सिगरेट ने न सिर्फ सीमा को गलत तरीके से बॉर्डर पार करवाने की कोशिश की, बल्कि नोएडा तक सीमा और इसके बच्चों को सही सलामत लेकर आया। और जैसे ही सीमा के बच्चे अपने नए बाप से मिले, और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि सीमा के लापता होने के बाद इसके पुराने शोहर ने कुछ नहीं किया, बिल्कुल किया। पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने भी गए, लेकिन जैसे ही रिपोर्ट दर्ज करवाने पहुंचा, लड़की का ये है ना, बुरके में है लड़की, कोई कैसे बचा देगा? 44 से पहले का कोई फोटो है उसका, वो भी लाया हूँ, ये है। तो दोस्तों पुलिस वालों ने हाथ खड़े कर लिए। मगर हैदर को असली सुराग देने में मदद की इंडियन मीडिया ने। इंडियन मीडिया को देखकर ही इसको पता चला कि इसकी बीवी हिंदुस्तान पहुंच चुकी है। और जैसे ही इससे पता चला, मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अब मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, मैं बहुत गरीब बंदा हूँ। दोस्तों कहने को तो ये गरीब बंदा है, लेकिन बंदे का टशन सोफे पर तो ऐसे बैठा है जैसे नवाबों के खानदान से है। अरे भिखमंगे। लेकिन दोस्तों पाकिस्तानियों की एक बात माननी पड़ेगी, ये कितने भी गरीब क्यों ना हो, अपनी बीवी का पेट खाली नहीं रखते। इसे ही देख लो, पहली बीवी से 2 बच्चे, सीमा से 4 बच्चे। वो तो अच्छा हुआ कि ये नौकरी करने कुछ सालों पहले सऊदी चला गया। अगर ये पाकिस्तान में होता तो सीमा अपने साथ बच्चों की रेलगाड़ी लेकर आ रही होती। और ये जितने भी लड़के होते ये बड़े होकर इन्हीं की माँ बहनों से शादी करते, क्योंकि अब वो हिंदू मजहब कबूल कर लिया तो उसके जितने भी बच्चे हैं वो इन्हीं की बेटियों से शादी करेंगे। हाँ तो दोस्तों आप ये बताओ, आपको क्या लगता है कि ये सीमा सीधी शादी हो रहे थे? बाकी दोस्तों इस इंडियन मीडिया ने टीआरपी के चक्कर में इस लड़की को सेलिब्रिटी बना दिया है कि अब कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा। तो इस इंडियन मीडिया को तो मैं आज शाम को टाइम निकालकर अलग से पेश आऊंगा इन पर। बस अब आप लोग इतना समझ लो, अभी ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, मैं बोला है ना, पिक्चर अभी बाकी है। तो अब अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब वाले बटन को तोड़ दो, फोड़ दो या टक टिकी करो। बस सब्सक्राइब हो जाना चाहिए, लाइक कमेंट शेयर कर देना।